Hello friends, welcome back to my channel. We are with LT grade preparation series, and in this connection we are preparing poetry section of LT grade English syllabus. We are on the poetry by Alexander Pope, Rape of the Lock. I have recorded and sent the first part of the poetry, Rape of the Lock. Now this is the second part, remaining part of the poetry section. Now what happened in the first part? In the first part, Belinda is just awakened from her sleep. But what happened? She knocks ground with her slippers, but no one hears. She again fall asleep, and in that sleep, सुबह वाला sleep, सुबह क्या है 12 बज रहे होते हैं, 12 बजे उठी होती है, बट सुबह ही कंसीडर है, उसके लिए मॉर्निंग स्लीप ही है. मतलब हम जग भी रहे होते हैं और नींद में भी होते हैं. इस तरह की जो स्लीप होती है वो उस तरह की स्लीप है. तो उसमें क्या देखती है कि समवन इज सेइंग समथिंग टू हर, सीम टू हर ईयर. उसको लगा कि कुछ उसके कान के पास आ रहा है. हर विनिंग हिज विनिंग लिप्स, किसी के विनिंग लिप्स मतलब रीचिंग टू गोल. विनिंग मतलब पास में पहुंच रहे हैं, कान के पास पहुंच रहे हैं किसी के लिप्स. टू ले कुछ बताने के लिए. एंड थर्स विस्पर, विस्पर मतलब खुसर खुसर करके बोले. और सीम टू से बोले, या फिर उसे लगता है कि कुछ बोल रहे हैं, बिकॉज वो शी इज इन स्लीप. तो एक्चुअली क्या होता है, वो एरियल जो उसकी प्रोटेक्टर गार्जियन सेल्फ होती हैं, वो जो कि एयर में रहती हैं एनी टाइम, वो उसको कान में कुछ कह रही होती है. क्या कह रही होती है? Fairest of mortals, thou distinguished care of 1,000 bright inhabitants of air. Now the self is saying, fairest, you are the most beautiful, fair of all the mortals. सारे जो मॉर्टल प्राणी हैं उनमें सबसे सुंदर. एंड डिस्टिंग्विश्ड, एक अलग से ही केयर की विषय वस्तु हो. ऑफ 1,000 ब्राइट इन्हेबिटेंट्स ऑफ एयर, जो एयर में बहुत सारे ब्राइट इन्हेबिटेंट रहने वाले जो ब्राइट प्राणी हैं, ब्राइट जीव हैं, उन इन्हेबिटेंट्स में रहने वाले, जो हवा में रहने वाले जो सेल्फ एंजल्स वगैरह जो भी हैं, उनकी तुम डिस्टिंग्विश केयर हो, उनकी केयर की विषय वस्तु हो. इफ़ एवर वन विजन टच द इन्फेंट थॉट, अगर तुमने कभी बचपन में, इन्फेंट थॉट मीन्स बचपन का सपना, कभी तुम्हारे विज़न में कोई बचपन में कोई तुमने सपना देखा हो. इफ़ एवर कभी भी, वन विज़न एक भी विज़न ऐसा, टच द इन्फेंट थॉट बचपन में कोई तुमने स्वप्न देखा हो इस तरह का. ऑफ ऑल द नर्सेस, किस तरह का, इस तरह जो आगे बताएगी. ऑफ ऑल द नर्सेस, जैसे कि नर्सेस बताया करती हैं. नर्सेस ने, तुम्हारी मेड ने तुमको कुछ परियों की कहानियाँ सुनाई होंगी. एंड ऑल द प्रिस्ट हैव टॉट, और कुछ प्रिस्ट भी हमको बताते हैं कि दैवी शक्तियाँ होती हैं, ये एंजल्स वगैरह होती हैं, फेरीज होती हैं. प्रिस्ट भी बताते हैं, पुजारी लोग भी बताते हैं. ऑफ एरी एल्स बाय मूनलाइट शैडो शीन, किसके बारे में बताया, किसके बारे में विजन तुमने देखा होगा बचपन में? इस तरह की कहानियों का विजन देखा होगा जो कि प्रिस्ट या नर्सेस बताते हैं, और वो वैसी होती हैं. और किन, या फिर ऑफ एरी एल्स बाय मूनलाइट शैडो सीन. एरी एल्फ मीन्स हवा में रहने वाली परियां, हवा में रहने वाले एंजल्स, दैट इज एरी एल्स. बाय मूनलाइट शैडो सीन, जो कि मूनलाइट, जो कि शाम मूनलाइट में ही देखी जा सकती हैं, रात के वक्त देखी जा सकती हैं. ऑफ सिल्वर टोकन एंड सर्किल ग्रीन, जिन जो चमकते हुए ड्रेसेस में होती हैं. एंड सिल्वर एंड सर्किल ग्रीन, और हरे हरे ड्रेसेस में, हरी हरी घासों के बीच में, मीन्स जंगलों के बीच में रहती हैं. और वर्जिन विजिटेड बाय, या फिर तुमने इसके बारे में भी कभी सुना होगा, वर्जिन्स. वर्जिन्स मतलब प्योर गुड कैरेक्टर एंड प्योर मेड्स, गर्ल्स. विजिटेड बाय एंजल पावर्स, जो गुड कैरेक्टर गर्ल्स होती हैं उनको क्या विजिट करती हैं, उनके पास क्या अक्सर आती जाती रहती हैं? एंजल पावर्स. एंजल मीन्स दैवीय पावर, दैवीय शक्तियाँ आती जाती हैं, देवियाँ आती जाती रहती हैं उन मेड्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उन गुड वर्चुअस लेडीज़ की प्रोटेक्शन के लिए एंजल्स आती जाती रहती हैं. एंजल्स हमेशा उनको विजिट करती रहती हैं. इसके बारे में भी तुमने सुना होगा. विद गोल्डन क्राउन्स, वो एंजल्स कैसी होती हैं? विद गोल्डन क्राउन्स होते हैं, उनके क्राउन गोल्डन कलर के, उन्होंने क्राउन्स, मुकुट पहन रखे होते हैं. एंड रेड्स ऑफ हेवनली फ्लावर. रेड्स मीन्स गार्लैंड्स, माला वगैरह, एक माला या लड़ी के फॉर्म में उन्होंने हाथ में, पैरों में, बालों में इस तरह से रेड्स माला पहनी होती है. हेवनली फ्लावर, स्वर्ग के फूलों की माला पहन रखी होती है. हियर एंड बिलीव, अगर तुमने ऐसा कभी सुना है, अगर यहाँ से इस लाइन पे कनेक्शन है. इफ़ एवर वन विजन, ऐसा कोई भी विजन अगर तुमने सुना है.
हियर, इसको सुनो, अगर ऐसा कभी तुमने देखा या सुना है, हियर एंड बिलीव, इसको ध्यान से सुनो और बिलीव करो। दाई ओन इम्पॉर्टेंस नो, और अपनी खुद की इम्पॉर्टेंस जानो। नॉट बाउंड दाई नैरो व्यूज़ टू थिंग्स बिलो, अपने जो नैरो व्यूज़ हैं कि ये सब ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा व्यूज़ जो है, इन सब अपने व्यूज़ को, अपने नैरो व्यूज़ को बाउंड मत कर लो टू थिंग्स बिलो, बस पृथ्वी की चीज़ों तक ही बाउंड करके मत रखो। देयर आर सम हेवनली क्रिएचर्स ऑल्सो, यू शुड बिलीव दैम। सम सीक्रेट ट्रुथ, अब क्या कह रहे हैं कि सम सीक्रेट ट्रुथ, कोई बहुत सारे सीक्रेट ट्रुथ्स भी होते हैं। कौन कौन से सीक्रेट ट्रुथ? सम सीक्रेट ट्रुथ्स फ्रॉम लर्नेड प्राइड कंसील, जो पढ़े लिखे लर्नेड होते हैं, प्राइडफुल, अपने विद्वत्ता के गर्व में प्राउड होते हैं, कंसील्ड मतलब छिपे हुए रहते हैं। टू मेट्स अलोन, मेट्स मीन्स गर्ल्स, प्योर मेट्स मीन्स वर्चुअस वर्जिन गर्ल्स, एंड चिल्ड्रंस आर रिवील्ड, ऐसे जो सीक्रेट ट्रुथ्स होते हैं वो लर्नेड प्राइड से कंसील्ड रहते हैं, बट दे आर रिवील्ड ओपन टू चिल्ड्रन एंड मेट्स गर्ल्स ओनली। ओके, what do no credit doubting wits may give, हालांकि इसको हालांकि डाउटिंग विट्स, जो शंका करने वाले बुद्धिमान प्राणी हैं, उसको कोई क्रेडिट नहीं देंगे, इस तरह के थॉट्स को कोई क्रेडिट नहीं देंगे, बट स्टिल देयर आर सम ट्रूथ। ओके, द फेयर एंड इनोसेंट सेल स्टिल बिलीव, फेयर जो अच्छे हैं, सत्कर्मी हैं, फेयर हैं, अपने कर्मों में जो फेयर हैं, एंड इनोसेंट सीधे साधे हैं, वो अभी भी बिलीव करेंगे। हालांकि ये जो बुद्धिमान डाउटिंग विट्स हैं वो उसको कोई क्रेडिट नहीं देंगे इन सब चीज़ों को, बट जो फेयर और सीधे साधे लोग इसको अभी भी मानेंगे। नो देन अननंबर्ड स्पिरिट, तो फिर जानो, क्या बता रहा है उसको कानों में घुसा करके, नो जानो देन। अननंबर्ड मतलब बहुत सारे, उनकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकते। स्पिरिट्स राउंड दी फ्ली, तुम्हारे चारों तरफ उड़ते रहते हैं, फ्लाई। द लाइट मिलिटिया, उनको क्या कह रहे हैं, जो स्पिरिट्स जो फ्लाई कर रहे हैं, लाइट मिलिटिया क्या होती है, रक्षा करती है, तो उसी तरह से वो जो चारों तरफ स्पिरिट्स घूम रही है, दे आर ऑल्सो लाइक लाइट मिलिटिया, एक हल्के से लाइट, बिकॉज दे आर इन एयरी फॉर्म, दे आर नॉट हैविंग एनी बॉडी, दे आर नॉट हैविंग एनी वेट, दे आर फ्लाइंग इन एयर, दैट वाई दे आर लाइट मिलिटिया, दे आर प्रोटेक्टिंग ऑफ द लोअर स्काई, दे आर इन द लोअर स्काई मीन्स अराउंड यू, तुम्हारे चारों तरफ, लोअर स्काई मतलब निचले ही आसमान में रहती हैं, तुम्हारे आसपास ही रहती हैं। दीज दो अनसीन आर एवर ऑन द विंग्स, हालांकि ये देखी नहीं जा सकती, हमेशा विंग्स पे रहती हैं, पंखों पे, मतलब इनके छोटे छोटे से पंख होते हैं और उड़ती रहती हैं। हैंग ओवर द बॉक्स, कभी कभी बॉक्स पर हैंग करती हैं, जो बॉक्स तुम्हारे पास रखा है उस पर लटकेंगी, वो वहाँ पे जो कार्ड प्लेइंग, ये क्या है कि ये कार्ड, ये उस टाइम पे एक फैशन था ऑगस्टस एज में, ये उसी एज को क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक्चुअली ये पोएम लिखी गई है, जहाँ पे क्या होता था, हायर सोसाइटी के लोग एक जगह इकट्ठे बैठकर लेडीज़ और जेंटलमैन जा कर के कार्ड्स खेलते थे, एंजॉय करते थे और अपनी वैनिटी को डिस्प्ले करते थे, तो वो उन्हीं को क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक तरह की ये पोइट्री लिखी गई है, क्रिटिसाइज़। और उसमें वो होता क्या है, उस तरह से बैठ कर के कार्ड और हंसी मजाक ठट्ठा कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, उसमें बीच में क्या होता है कि एक यंग मैन लेडी का, जो कि अभी पहले बताया था, एराबेला फरमोर का हेयर लॉक कट कर देता है, तो एक्चुअली यही इंसिडेंट था। तो इसमें बेलिंडा वो लेडी है, तो वही कह रहे हैं कि कहाँ पर थे हम, हैंग ओवर द बॉक्स, तो है वो वहाँ पे बॉक्सेस भी रखे हुए हैं, बहुत सारे सिगरेट बॉक्स, सिल्वर बॉक्स रखे हुए हैं, वहाँ बॉक्स पर भी हैंग ओवर कर रही हैं और रिंग पर भी हैंग ओवर कर रही हैं। कौन हैंग ओवर कर रहा है, ये जो एयर स्पिरिट्स हैं, लाइट मिलिटी ऑफ द स्काई है, वो हर जगह पे रहती हैं। थिंक व्हाट एन इक्विपेज दाउ हैस्ट इन एयर, सोचो कितनी अच्छी असिस्टेंट, इक्विपेज मीन्स वो लाइट मिलिटिया हैं, असिस्टेंट है तुम्हारी, तुम जैसी ब्यूटीफुल लेडीज़ की, फेयर क्रिएचर्स की वो इक्विपेज है, इक्विपेज मीन्स असिस्टेंट है, हेल्पर है, तुम्हारे पास है। सोचो कितनी अच्छी इक्विपेज है तुम्हारे पास, असिस्टेंस है तुम्हारे पास। दाउ हैज़ मीन्स हैज़, इन एयर हवा में कितनी अच्छी तुम्हारे पास असिस्टेंस है। एंड व्यू विद स्कॉन 2 पेजेस एंड अ चेयर, तुम उनको इतनी अच्छी इक्विपेज को देखकर, असिस्टेंस को देख करके, जो तुम्हारी अभी जो बाहर दिख रही हैं तुमको, ये 2 पेजेस मीन्स अटेंडिंग बॉय, तुम्हारे जो 2 असिस्टेंट हैं यहाँ पे खड़े, पेजेस मीन्स अटेंडिंग बॉय, जो तुमको हमेशा अटेंड करके रखते हैं, तुम्हारे गार्ड प्रोटेक्टर जो भी हैं, नौकर हैं। एंड अ चेयर, और तुम्हारा जो चेयर है इसको भी तुम व्यू विथ स्कॉन, उसको घृणा की दृष्टि से डांट करके देखोगे, तुम कौन से हो, ये इतने अच्छे
ये लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो एयर स्पिरिट्स हैं। ओके, एज नाउ योर ओन आर बींग्स वर ऑफ ओल्ड। अब वो क्या कह रहे हैं, वो क्या जो कान में उसके फुसफुसा रही है वो जो सेल्फ है नींद में, वो बेलिंडा इज इन स्लीप एंड दिस इज़ द मर्मर। ये पूरी जो मर्मर हो रही है उसके स्लीप में ही हो रही है, स्लीप में ही सारी बात बताई जा रही है। वो कह रही है कि हम लोग ऐसे टाइप के लोग हैं। एज नाउ योर ओन आर ओन बीइंग वर ऑफ ओल्ड, जैसे कि तुम्हारा अभी का है, हमारा भी ऐसा ही बीइंग था, हम भी इसी तरह के इंसान थे। जब हम ओल्ड हो गए तब क्या होता है, आर बीइंग ऑफ ओल्ड एंड वंस इनक्लोज्ड इन वुमेन्स ब्यूटियस मोल्ड। बुढ़े हो गए लेकिन कभी थे, एंड वंस इनक्लोज्ड और कभी इनक्लोज थे, मीन्स बंद थे, कैद थे, इन वुमेन्स ब्यूटियस मोल्ड, एक औरत के शरीर में थे हम भी कभी। ये जो एयरी जो एयर में जो सिल्क्स वगैरह रह रही हैं, एंजल्स हैं, वो कह रही है कि हम भी इसी तरह से कभी औरत थे। देंस बाय सॉफ्ट ट्रांजिशन, फिर क्या हुआ, सॉफ्ट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। अभी जीव शरीर के अंदर है, फिर शरीर से बाहर निकल जाते हैं, दैट इज़ ट्रांजिशन, सॉफ्ट ट्रांजिशन। वी रिपेयर, हम रिपेयर हो गए, इस फॉर्म में आ गए, मीन्स एयरी फॉर्म में आ गए, ठीक है, एयरी फॉर्म में आ गए बॉडी से। फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स टू दीज एयर, फ्रॉम अर्थली व्हीकल्स, ये जो मिट्टी का शरीर है इससे कहाँ से आ गए हम, एयर में आ गए। थिंक नॉट व्हेन वुमेन ट्रांसिएंट ब्रीथ इज फ्लाई, ये मत सोचो कि जब वुमेन की ट्रांसिएंट ब्रीथ, ट्रांसिएंट ब्रीथ मतलब कि जो मरने वाली है, एक इस शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाली जो श्वास है, जब वो सांस हमारा शरीर छूट जाता है, वो इज़ फ्लेड, जब हम मर जाते हैं, दैट ऑल हर वैनिटीज़, उसकी जो वैनिटीज़ होते हैं, जो शौक होते हैं, एट वंस आर डेड, सब कुछ मर जाते हैं। सक्सीडिंग वैनिटीज स्टिल शी स्टिल्स रिगार्ड, कुछ वैनिटीज़ वो अपने साथ, सक्सीडिंग मतलब इधर से उधर जाना, तो वो इस शरीर से उस एयरी वाले शरीर में स्टिल चले जाते हैं, कुछ वो रिगार्ड करती है, लेके चली जाती है। एंड डू शी प्लेज नो मोर, हालांकि वो खेल नहीं सकती है, क्या नहीं खेल सकती, जो भी गेम खेल जा रहे हैं वो उसकी वैनिटी थी, उसका शौक था वो, हालांकि अब वो शरीर में नहीं है तो खेल नहीं सकती, बट वो जब एयरी फॉर्म ले लेती है तब भी उसके साथ रहते हैं। ओवरलुक द कार्ड, वो कार्ड को खेल नहीं सकती है बट वो देखती है दूर से। हर जॉयज इन ग्लाइडिंग चैरियट्स, चैरियट मतलब कि वो चैरियट चलाते, चैरियट मतलब होता है कि एक तरह से रथ चलाना, उसको मज़ा आता था अपना ये चैरियट चलाने में। व्हेन अलाइव, जब वो जिंदा थी तो उसको वो जो इन्जॉय करती थी, वो अभी वो इन्जॉय तो नहीं कर सकती बट देख करके इन्जॉय करती है, ओवरलुक, सब कुछ ओवरलुक करती है। एंड लव ऑफ ऑम्बर, ऑम्बर एक तरह का कार्ड गेम है जो 3 लोग मिल करके खेलते हैं, उसका ऑम्बर के प्रति प्रेम आफ्टर डेथ सर्वाइव, इट ऑल्सो सर्वाइव्स आफ्टर डेथ। फॉर व्हेन द फेयर इन ऑल प्राइड एक्सपायर, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फॉर व्हेन द फेयर, एक फेयर लेडी विद ऑल हर प्राइड, अपने पूरे गर्व के साथ एक्सपायर करती है, मरती है। टू देयर फर्स्ट एलिमेंट देयर सोल रिटायर, उनके फर्स्ट एलिमेंट, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट मीन्स आवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, ओके, फायर वाटर, क्या क्या होता है, फायर वाटर स्काई सॉइल, फायर वाटर स्काई सॉइल, और एक एलिमेंट होता है क्या, एयर, जो भी है, ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, हाँ, तो उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसमें वो चली जाती है। कैसे, द स्पिरिट्स ऑफ फायरी ट्रांसमिंग, जो फायरी नेचर की होती हैं, आक्रामक स्वभाव की होती हैं, जो द स्पिरिट्स ऑफ फायरी जो होती हैं, ट्रांसमैगेंट इन फ्लेम्स, वो फ्लेम बन जाती हैं, अग्नि में परिवर्तित हो जाती हैं, जो फायरी और आक्रामक टाइप की औरतें होती हैं। माउंट अप एंड टेक अ सैलेमेंडर्स नेम, और सैलेमेंडर का, सैलेमेंडर क्या होती है, एक ज्वलनशील एक शरीर वाली सिल्फ होती है, तो उसको कहते हैं सैलेमेंडर, तो वो सैलेमेंडर का नाम ले लेती है। सॉफ्ट टिल्डिंग माइंड, जो सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट सबमिशिव होती हैं, समर्पित होती हैं, सॉफ्ट टिल्डिंग माइंड्स होती हैं, जो दूसरों की बात मान लेती हैं आसानी से, मीन्स सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। माइंड टू वाटर ग्लाइड्स अवे, वो पानी में चली जाती हैं। एंड सिप विद निम्फ, और जो पानी में रहने वाली जलपरियाँ होती हैं, निम्फ्स होती हैं, देवियाँ होती हैं, उनके साथ बैठकर अपनी एलिमेंटलिटी उनके साथ मीन्स एंजॉय करती हैं। द ग्रेव प्रूड सिंक डाउनवर्ड, जो ग्रेव मीन्स सीरियस नेचर की होती है, प्रूड मीन्स बुद्धिमान
और एक तरह से बुद्धि से काम ज़्यादा लेती हैं, दिल से काम नहीं लेती हैं, ऐसे वो कहते हैं प्रूट, लर्निंग का दिखावा करने वाली। ऐसी होती हैं सिंक, वो क्या होती हैं, दे आर ग्रेव सीरियस नेचर, सो दे सिंक, वो डूब जाती हैं। डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डूब जाती हैं। टू ग्नूम्स, वो ग्नूम बन जाती हैं। ग्नूम्स एक तरह से ज़मीन पे घूमने वाली, विचरण करने वाली आत्माएं हैं। ग्नूम्स इन सर्च ऑफ मिसचीफ, वो ग्नूम्स बन के क्या करती हैं, मिसचीफ्स मतलब कि चालाकियों वाले काम ढूंढते रहते हैं। ऐसी चालाकियों के सर्च में रहती हैं, एक तरह से दुष्ट बुद्धि टाइप की मिसचीफ की होती है ग्नूम्स, तो मिसचीफ की सर्च में रहती हैं। स्टिल ऑन अर्थ दे रूम, और अर्थ में घूमती रहती हैं। द लाइट ककेट इन सेल्फ अलूफ रिपेयर, लाइट ककेट मीन्स लाइट फ्लिटिंग माइंड वाली जो गर्ल्स होती हैं, फ्लिटिंग हार्ट वाली जो गर्ल्स होती हैं, इन सेल्फ अलूफ रिपेयर, वो किस में रिपेयर बन जाती हैं, वो सेल्फ बन जाती हैं। ओके, एंड अब एक सेल्फ उसकी मेलिंडा की भी प्रोटेक्टिंग गार्जियन है जिसका नाम है एरियल, वो भी एक सेल्फ है। द लाइट ककेट इन सेल्फ अलूफ रिपेयर, सेल्फ में बदल जाती हैं लाइट ककेट जो फ्लिटिंग माइंड गर्ल्स होती हैं। एंड स्पॉट एंड फ्लटर इन फील्ड ऑफ एयर, और खेलती हैं हवा में, खेलती हैं। स्पोर्ट मीन्स खेलना, फ्लटर मीन्स इधर उधर फ्लटरिंग करना, घूमना। इन द फील्ड ऑफ एयर, हवा में घूमती रहती हैं। नो फर्दर येट, और भी आगे जानो। हुएवर फेयर एंड कास्ट, जो भी फेयर और कास्ट है, रिजेक्ट्स मैनकाइंड, जो कि फेयर है, सुंदर हैं औरतें और पवित्र हैं। रिजेक्ट मैनकाइंड, लोगों को रिजेक्ट करती हैं, मीन्स रिजेक्ट मीन्स जो प्रपोजल्स होते हैं, मैन के प्रपोजल्स, उनको हमेशा जो रिजेक्ट करती रहती है। इज़ बाय सम सेल्फ इम्प्रेस्ड, वो क्या होती है, किसी सेल्फ के द्वारा इम्प्रेस की गई होती हैं। मीन्स उनको जो रिजेक्शन, जो फेयर एंड पवित्र और सुंदर लड़कियां होती हैं, वो जो मैन के जो प्रपोजल्स होते हैं, एडवांसमेंट होती हैं, उनको रिजेक्ट करने वाली वही लड़कियां होती हैं जो सेल्फ से इम्प्रेस की गई हैं, सेल्फ द्वारा आवृत की गई हैं। सेल्फ उनको गाइड करता है कि नो, यू शुड रिजेक्ट द प्रपोजल्स ऑफ द मैनकाइंड्स, ओके, बिकॉज देयर इंटेंशंस आर नॉट गुड, सो दे रिमेन फेयर एंड कास्ट। ओके, फॉर स्पिरिट फ्रीड फ्रॉम मॉर्टल लॉस, क्योंकि स्पिरिट्स जो होती हैं वो मॉर्टल लॉस मतलब कि ह्यूमन के जो लॉज हैं, मृत्यु लोक के जो नियम हैं, उनसे फ्री हैं। विद ईज अज्यूम वॉट सेक्सेस वॉट शेप्स दे प्लीज़, वो अपने आप से कोई भी सेक्स अज्यूम कर सकती हैं और कोई भी शेप ले सकती हैं जो कि उनको प्लीज़ करे, अच्छा लगे। वॉट गार्ड द प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड्स, क्या मेल्टिंग मेड जो होती हैं, मेल्टिंग मेड्स मीन्स एक लड़की जो कि किसी अवसर पर पिघल जाती है किसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ क्या, स्पेशली मेल के लिए जब मेल्ट होता है किसी गर्ल का हार्ट, दैट इज़ मेल्टिंग मेड। उस तब क्या होता है, जब मेल्ट होगा तो उसकी ऑब्वियसली प्योरिटी भी चली जाएगी, अगर आगे वाले की इंटेंशंस अच्छी नहीं है तो उसको गार्ड कौन करता है, वॉट गार्ड द प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेड। इस तरह की मेल्टिंग मेड जो पिघल रही मेल्टिंग मेड्स जो होती हैं, उनको इनकी प्योरिटी को कौन गार्ड करता है। इन कंट्री बॉल्स, किस जगह पर ऐसा होता है, मेड्स गर्ल्स जो होती हैं मेल्ट हो जाती हैं। इन कोर्टली बॉल्स, कोर्टली मतलब कोर्ट मतलब राज दरबार में जो बॉल डांसेस होते हैं वहाँ पे। एंड मिडनाइट मस्करेड्स, आधी रात को मस्करेड डांस होते हैं, मास्क लगा करके एक डांस होता है जिसमें कौन किसी पहचानता नहीं है और डांस करते हैं मास्क लगा करके। तो उस रात को कौन प्रोटेक्ट करता है उनको, मेड्स को। सेफ फ्रॉम द ट्रेचरस फ्रेंड, ट्रेचरस मीन्स होता है कि वेरी कनिंग एंड कॉन्ट्राइविंग, मतलब छल कपट करने वाला, इस तरह से चालाक दोस्त से। सेफ, उनको बचाता कौन है, सेफ फ्रॉम मेकिंग द मेड्स सेफ फ्रॉम ट्रीचरस, ऐसे चालाक और छल कपट करने वाले फ्रेंड से कौन बचाता है। द डेयरिंग स्पार्क एक ऐसा स्पार्क, ऐसा कैन से बॉय जो डेयरिंग है, बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, दुस्साहसी युवक कह सकते हैं। द ग्लैंस बाय डे, उनके दिन के, ग्लैंस मीन्स देखना, दिन में तो दे विल जस्ट स्टेयर एट द गर्ल्स एंड विस्पर इन द डार्क, और रात में मीठी मीठी बातें करना। और ये सारे के सारे इन डेयरिंग स्पार्क्स मीन्स बॉयज़ विद के काम होते हैं, ठीक है, ओके, जो गर्ल्स को गलत वे में शेड्यूल्स करने के लिए रेडी रहते हैं।
When kind occasions prompt their warm desire, जब kind occasions means कि occasions that are favorable for a girl to get submitted to a boy, ऐसे occasions जिसमें जो कि फेवर करते हैं गर्ल के हार्ट को मेल्ट होने के लिए, जैसे सॉन्ग, म्यूज़िक, डांस वगैरह, इसमें क्या होता है काइंड ओकेजन्स ही कहे जाएंगे। इसमें क्या है कि गर्ल जनरली मेल्ट अवे एंड दे यील्ड टू अ बॉय और अ मैन, हालांकि मैन की इंटेंशंस अच्छी नहीं है तो भी, ओके, विदाउट नोइंग वेदर हिज इंटेंशंस आर, बिकॉज इन मस्करेट्स एंड डांस इन बॉल पार्टीज these all things are very common, okay। when kind occasion prompts their warm desires, उनके जो वार्म डिज़ायर होती हैं, उनके जो काम की इच्छा होती है। when music softens and when dancing fires, जो म्यूज़िक जो होता है, म्यूज़िक गाने से जो वो सॉफ्ट हो जाती हैं, एंड डांस करने से एक तरह की उनमें इच्छा भड़क उठती है, आग लग जाती है उनकी इच्छाओं में कि यस इट्स बट देयर सेल्फ, तब क्या होता है, इट्स देयर से, बट तब कोई और नहीं बट उनकी जो सेल्फ होती हैं, जो ये सेल्फ गार्जियन, सेल्फ एयर स्पिरिट्स होती हैं, द वाइस सेलेशियल, जो वाइस सेलेशियल जो होती हैं, वाइस सेलेशियल मीन्स दैवीय शक्ति, जो दैवीय प्राणी, ईश्वरीय प्राणी, नो, तब उस वक्त सिर्फ वाइस सेलेशियल जो होती हैं, सेल्फ होती हैं, वही जानती हैं। डू ऑनर इज़ अ वर्ड विद मैन बिलो, कि क्या, कि हालांकि कुछ भी हो जाए, हालांकि उसका हार्ट मेल्ट हो रहा है, बट ऑनर मीन्स इज्जत इज़ अ वर्ड विद मैन बिलो, जो यहाँ पे प्राणी रहने वाले मैन है, मैन दोनों के लिए यूज़ हुआ है, वो ह्यूमन यहाँ पे ह्यूमन के लिए कह सकते हो, ह्यूमन के लिए इज़्ज़त ही बहुत बड़ी चीज़ है, एक शब्द है इज़्ज़त, जिसके बदौलत ही वो यहाँ पे रह रहा है। सो एट दिस टाइम दी सेलेशियल सेल्फ ओनली हेल्प। Now what is she saying? What she क्या, he, Ariel is a male over here.